नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम की और इस खास चर्चा की, जहां प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता क्या अभी भी अपने समर्थकों को अपने मोहपाश में बांधने रखना चाहते हैं, या फिर इस होड़ की बात करें तो फिर से भूपेंद्र हुड्डा का गुट भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जहां प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता क्या अभी भी अपने समर्थकों को अपने मोहपाश में बांधे रखना चाहते हैं। और इस होड़ की बात करें तो फिर से भूपेंद्र हुड्डा का गुट जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पानीपत में पार्टी के असली सेल ने बुधवार को संविधान दिवस समारोह में मनाया, और जिसमें पार्टी के 2 लोकसभा सांसद पहुंचे, पर जो शैलजा गुट के कार्यकर्ता नेता इस समारोह में शामिल नहीं हुए। हैरानी की बात तो ये रही कि शैलजा गुट के जो नेता विधानसभा टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने संविधान दिवस समारोह में भी अपना आना जो है वो जरूरी नहीं समझा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की कमजोरी और गलतियों के कारण जब ढूंढे जाते हैं तो एक नहीं कई कारण हैं जिनसे पार्टी उबर नहीं पा रही। कई बार तो लगता है कि कांग्रेस नेताओं का अहम और पार्टी प्रोटोकॉल का पालन ना होने से सच्चे कार्यकर्ताओं और छोटे स्तर के नेताओं को हमेशा ये बात अखरती रही है। बुधवार को कांग्रेस के एससी सेल ने पानीपत में संविधान दिवस समारोह मनाया, क्योंकि आज संविधान दिवस था। मुख्य वक्ता 5 बार के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। ये देखकर अजीब लगा कि जब शहरी जिलाध्यक्ष मंच पर आए तो कुर्सी पर जमे स्थानीय नेताओं के वहीं जमे रहने पर सरदार बलजीत सिंह को पिछली लाइन में बैठना पड़ा। ये वो जिलाध्यक्ष हैं जिनके बारे में कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी ने कहा था कि नए जिलाध्यक्ष 24 घंटे काम करेंगे, इन्हें पावरफुल बनाया जाएगा। अब क्या कहें। खैर, संविधान दिवस पर पार्टी के एक युवा नेता के भाषण को समझिए। तो मुझे राहुल गांधी से बड़ा दलित विदेशी चेहरा, वंचित विदेशी चेहरा, शोषित समाज विदेशी चेहरा, किसान विदेशी चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन पहले से मेरे साथियों ने, मेरे कांग्रेस के भाइयों ने कि पद लेके अपने घर रखना, पदों को अपने से चिपका के रखना, लेकिन पब्लिक के बीच में पहुंच के कभी ये बातें नहीं बताते कि वाकई एक व्यक्ति है जो संविधान की रक्षा कर सकता है, तुम्हारे हितों की रक्षा कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी साहब है। गौरतलब है कि हरियाणा कांग्रेस और बीजेपी में तुलना करें तो बीजेपी के जिलाध्यक्ष को संगठन पूरा मान सम्मान देता है। उसे मंत्री या मुख्यमंत्री के अगल बगल में बिठाया जाता है। एक बार यूपीए की सरकार के वक्त की बात है, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी कहा था कि किसी भी पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन में सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। खैर, जिस संविधान को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथ में लेकर लोगों के बीच जाकर संविधान खतरे में है, इसे बचाने का आह्वान करते हैं, उसी संविधान दिवस समारोह में कांग्रेस की गुटबाजी साफ नजर आई। शैलजा समर्थक वो नेता जो विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की लाइन में लगे थे, आज संविधान दिवस समारोह में कहीं नजर नहीं आए। लगता है कांग्रेसियों में जोश तो है, पर ये भ्रमित नजर आते हैं। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। संविधान दिवस की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान पर प्रहार कर रही है। जैसा कि नारा दिया गया था पिछले चुनाव से पहले भी कि 400 पार का नारा था कि संविधान बदल सके, मगर देश के लोगों ने उस नारे को नकारने का कार्य किया। आज संविधान और संविधान के द्वारा हमें मिले लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी चौतरफा प्रहार कर रही है। खास तौर पे अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए, हम सब के लिए एक खास प्रेम अपने बीच में रखते हैं। और यही कारण है, जब आपने देखा कि जब भी मौका मिलता है प्रयास करते हैं कि ऐसी योजनाएं बने जिसमें अनुसूचित जातियों का सबसे ज्यादा भला हो। और ये सच्चाई भी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, जितना फायदा अनुसूचित जातियों को हुआ, उनके स्तर को बढ़ाने का काम हुआ, वो इस भाजपा की सरकार में नहीं।
दरअसल ये बात भी सही है कि प्रदेश में कांग्रेस के पास वोटर्स के रूप में अब भी जन समर्थन है, पर ये नेता और कार्यकर्ता उनमें भरोसा नहीं जगा पा रहे, क्योंकि इनका अपना स्वार्थ, अहंकार, गुटबाजी और समय के साथ खुद को ना बदलने की प्रवृत्ति इन्हें गड्ढे से बाहर नहीं निकलने दे रही। हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में यही फर्क है। पानीपत में आज संविधान दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक, कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। कुमारी शैलजा के समर्थक और नेता मौजूद नहीं थे। जो टिकट की लाइन में लगे थे, आज मिलकर संविधान दिवस समारोह भी नहीं मना सके। ऐसे में लगता है कि पार्टी का भगवान ही मालिक है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आखिर देखिए सवाल वही है कि हरियाणा राज्य में आखिर कांग्रेस एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए ज्योति, पहली दफा ऐसा हुआ था जिलाध्यक्षों के चुनाव में हरियाणा में कि हाईकमान का दखल रहा, क्योंकि नेताओं की गुटबाजी के कारण पार्टी का बहुत नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव जो 2024 अक्टूबर में हुए थे पिछले साल, सरकार बनने का दावा हो रहा था, पोस्टर लगा दिए थे। हेलो जी, ठीक है। किसी कारणवश आवाज नहीं आ रही है देवेंद्र जी आपकी। ठीक है, डॉक्टर महेश आपके पास आते हुए, देखिए सवाल वही है, जिस तरीके से आज संविधान दिवस मनाया गया, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम रखा गया, जिस तरीके से हमने देखा, तो सवाल वही है कि आखिर राज्य में, हरियाणा राज्य में एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है कांग्रेस? जी डॉक्टर महेश जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आपके कुछ शब्द ही मैं समझ पाया हूं, लेकिन साफ तौर से इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात पहले भी विस्फोटक बने हुए थे, आज भी विस्फोटक बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले का जिक्र करें तो इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि बारूद के ढेर पर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई। वजह वही बारूद था। उस बारूद में विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो बारूद सुलग रहा था, वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता की संभावनाओं को ले बैठा और एक बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हुई। राहुल गांधी ने जितनी उम्मीदों के साथ संगठन सृजन किया था, आधा अधूरा ही कर पाए हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष तो कर पाए, जिलाध्यक्ष तो ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिए गए थे, प्रदेशाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन उससे नीचे जो संगठन बनाया जाना था वो आज तक नहीं बनाया जा सका। फिलहाल बूथ तक की जो लड़ाई लड़नी थी संगठन ने, वो अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन उम्मीदों के साथ राहुल गांधी ने इस संगठन का सृजन किया था। जी, शक्ति देने की बात भी की गई थी कि जिलाध्यक्ष बहुत मजबूत होंगे, लेकिन ये कैसी मजबूती है? यहाँ पर ग्रामीण जिलाध्यक्ष शहरी जिलाध्यक्ष से मुकाबले की स्थिति में नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के सामने सार्वजनिक मंच पर टकराव की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम था और हिसार का कांग्रेस भवन का परिसर और वहां पर मंच संचालन को लेकर ग्रामीण और शहरी जिलाध्यक्ष के बीच जो कुछ हुआ वो खबरों की सुर्खियां बनी। अब यहाँ जो अनुशासनात्मक कमेटी है, धर्मपाल मलिक को चेयरमैन की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस पार्टी में। उनकी तरफ से एक बयान, ताज़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों ही जिलाध्यक्षों ने जो है ग्रामीण और शहरी हिसार जिलाध्यक्ष ने अपनी गलती को मान लिया है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो को माफी उनकी तरफ से मांग ली गई है। लेकिन जब हमने ग्रामीण जिलाध्यक्ष से इसी बात को वेरीफाई करने की कोशिश की तो ग्रामीण जिलाध्यक्ष हिसार ब्रजलाल बैबलपुरिया ने कहा कि ना तो उन्हें कोई नोटिस मिला इस मामले को लेकर, ना ही किसी तरह की कोई माफी मांगी गई है, ना ही इस तरह का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, और मिट्टी डालने की वो कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की कोई बात वहां पर नहीं हुई थी। लेकिन जो धर्मपाल मलिक कह रहे हैं उसके उलट यहाँ पर ब्रजलाल बैबलपुरिया कह रहे हैं कि ना तो कोई नोटिस था, ना तो कोई माफी मांगी गई है और ना ही उनकी कोई बातचीत धर्मपाल मलिक से हुई है। तो ये मानकर चलिए कि अभी जो परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी में पहले बनी हुई थी, एकजुटता को लेकर संकट था,
वो संकट आज भी है। किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते रहे और उससे ज्यादा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि अगर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया तो हुड्डा सीएम बनेंगे। बस यही बात थी जो गैर जाट वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए वोटों का बंदोबस्त कर पाई। फिलहाल अगर समग्र तौर पर इस पूरी कहानी को समझें तो जो हालात लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे वही हालात आज भी हैं। हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके गुट, उनके साथियों का वर्चस्व था और वर्चस्व है। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से आज संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, लेकिन जो हुड्डा समर्थक थे वो इस कार्यकर्ता चाहे या नेता कह ले, इस कार्यक्रम में मौजूद ना होना, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये कहती हुई नजर आती है कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है, लेकिन स्थिति जो है वो कुछ और ही बयां करती हैं। देखिए, संविधान दिवस मनाने की सार्थकता क्या है जब आप पार्टी का संविधान ही नहीं मान रहे। देश का संविधान तो मानने की दूर की बात है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, जो पार्टी का अनुशासन है, जो पार्टी का संविधान है, अगर उनकी कार्य पद्धति उसके अनुरूप नहीं है तो ऐसे में संविधान दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। और देखिए, अभी तो गुटबाजी है ही है, ये तो रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन आएगा ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है। लेकिन जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा कम है, अपने नेताओं के प्रति ज्यादा है। वो जो हाजिरी या उपस्थिति दिखाना चाहते हैं या शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो अपने नेता को दिखाने के लिए करते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए नहीं करते। तो इसलिए अब जो लोग बुलाए जाते हैं, कोई पार्टी की ओर से विधिवत कार्यक्रम जारी हो, नेताओं की ड्यूटी लगे, ऐसा तो कोई है नहीं। नेता अपनी मर्जी से आते हैं क्योंकि उनके समर्थक उनको बुलाते हैं। अगर ये पार्टी की तरफ से नेताओं की ड्यूटी लगाई जाए तो एक संविधान के प्रति जो इनकी आस्था है और वो पार्टी के प्रति भी आस्था नजर आएगी कि पार्टी का अनुशासन नजर आएगा। अब जिस तरह से देखिए, 32 कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वो 3 महीने पहले बना दिए गए थे। एक जिला अध्यक्ष पानीपत शहरी का रह गया था, वो अब घोषणा हुई है। लेकिन पानीपत जिला शहरी अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद धन्यवाद करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को तो किसी ने पूछा नहीं। भाई, पहले तो राहुल गांधी ने बनाए थे, अब भी राहुल गांधी ने बनाए हैं। पहले उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, अब राहुल नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में राहुल नरेंद्र का तो किसी ने धन्यवाद ज्ञापन किया ही नहीं है। कहां गए ये कांग्रेस के नेता? अगर धन्यवाद ज्ञापन करने के गए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर गए, रणदीप सुरजेवाला की कोठी पर गए, पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद के पास गए। पार्टी अध्यक्ष की भूमिका तो नगण्य रही, मतलब पार्टी अध्यक्ष का तो कोई महत्व ही नहीं है। तो जब प्रदेश पार्टी अध्यक्ष का महत्व नहीं है तो जिला अध्यक्ष का क्या महत्व है? तो जो कैडर आधारित संगठन होते हैं उनमें अपनी अलग ढंग की व्यवस्था होती है, अध्यक्ष का अपना महत्व होता है। तो यहाँ तो अध्यक्ष को कोई अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। ये पहला अवसर नहीं है, पहले भी होता रहा और आगे भी हमें दिखाई देगा। और कांग्रेस में गुटबाजी है, गुटबाजी रहेगी। कारण ये है, नेताओं की महत्वाकांक्षा है, नेता अपना अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। तो ये वर्चस्व की जो लड़ाई है इसका कोई हल नहीं है। अब वर्चस्व की लड़ाई किस ढंग से है? मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। भाई, अभी तो मुख्यमंत्री पद बहुत दूर है, लेकिन सभी नेता अपनी अपनी दावेदारी, अपनी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। पार्टी मजबूत बने ऐसे ही किसकी अपेक्षा नहीं है, किसी का लक्ष्य नहीं है। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि पार्टी के कार्यक्रम आगे बढ़े, पार्टी में नए नए लोगों को लेके आए, उनको दायित्व मिले, उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाए। तो इस दृष्टिकोण से पार्टी में ना तो कोई चिंतन होता है, ना ही पार्टी के पदाधिकारियों को चिंता है। और लगता है कांग्रेस में तो शुरू से ऐसा रहा ही है और कांग्रेस में आगे से भी ऐसा ही चलता रहेगा। जी बिल्कुल। देवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, राहुल गांधी की अगर बात करें, जिस तरीके से संविधान को वो हमेशा अपने पास लेकर रखते हैं, जिस तरीके से मुखर होकर बोलते हैं, लगातार संविधान का हवाला देकर वो सरकार पर वार करते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में खुद उनकी ही पार्टी के जो नेता के बीच में जो दूरियां देखने को मिली, जो एकजुटता नहीं देखने को मिली, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए ज्योति, एक शेर है, आईना जब भी उठाया करो पहले देखा और फिर दिखाया करो। कांग्रेस की आज ये स्थिति है। कांग्रेस बीजेपी सरकार के बारे में कहते हैं झूठी सरकार है, झूठ बोलती है, जुमलेबाजी है। भाई अंदर झांक के देखो, कांग्रेस में आज भी ताकत है। आप देखिए 10 लोकसभा सीटें, 5 सांसद तो कांग्रेस के हैं और 37 विधायक। जिस पार्टी के 37 विधायक, वो पार्टी कमजोर कैसे होते हैं? कमजोर है
पार्टी की जग हसाई हो रही तो उनकी अपनी वजह से हो रही है। नेताओं का अपना अहम मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मैंने आज खुद देखा, आज जो संविधान दिवस समारोह था, जिस संविधान को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लेकर पब्लिक में जाते हैं, वास्ता देते हैं कि संविधान खतरे में है बीजेपी सरकार में, आप संविधान के खिलाफ हम लड़ाई लड़े, आप हमारा साथ दीजिए। ये सबसे टॉप लीडरशिप के जो लोग हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते हैं। आज हरियाणा में एससी सेल का प्रोग्राम था, इसमें 2 लोकसभा के सांसद, एक वरुण मुलाना अंबाला से और दीपेंद्र हुड्डा जो 5वीं बार के सांसद हैं, 3 बार रोहतक से सांसद रहे, 4थी बार राज्यसभा में गए और अब फिर चुने गए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। 5 बार के सांसद भूपेंद्र हुड्डा की जो नुमाइंदगी करते, दीपेंद्र हुड्डा वो मुख्य वक्ता थे, वरुण मुलाना कांग्रेस के पहले विधायक थे, अब सांसद हैं, फूलचंद मुलाना के बेटे जिनके पिता प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो आप देखिए संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, लेकिन वहां शैलजा गुट के आदमी नहीं है, सुरजेवाला गुट के नहीं है, जहां नजर दौड़ाओ लगता है भूपेंद्र हुड्डा में आस्था रखने वाले कार्यकर्ता और नेता हैं। मेरे को लगता है ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। ऐसे माहौल में जब कांग्रेस को लोग समर्थन देते हैं, कांग्रेस को अच्छा खासा जन, आप देखिए विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वोट परसेंटेज लगभग बराबर रहा, थोड़ा सा बीजेपी का ज्यादा था और सरकार बीजेपी की बन गई। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी, उछल रहे थे खुशी से, और रोहतक में तो ये कहा जा रहा था कि बाजू चढ़ा के जो बातें सामने आ रही है, हुड्डा समर्थक बाजुएं चढ़ाकर कहने लगे थे अब तो हमारी सरकार आ रही है। शायद लोगों को डर लग गया कि अब सरकार आने वाली है, क्या करेंगे, क्योंकि तो ये चीजें जो जब तक अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, पार्टी को माई बाप नहीं समझेंगे, स्वार्थ का त्याग नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे। कांग्रेस ने दरअसल राज किया है, सत्ता भोगी है, संघर्ष बहुत कम किया है। यही वजह है कि आज मैं तो ये कहता हूं कांग्रेस की जो स्थिति है गड्ढे में पड़ी है, और गड्ढे में पड़ा व्यक्ति दूसरों को ये सीख देता है, आप अपना ध्यान रखना, मैं तो गड्ढे में पड़ा हूं, अपना ध्यान रखना, दूसरों को सावधान करता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इस दीवार पर लिखी उस इबारत को पढ़ने को तैयार नहीं, अपना नुकसान किए जा रहे हैं, लेकिन अहम को नहीं मारे। गुटबाजी आज भी हावी है। संविधान दिवस पर अगर गुटबाजी नजर आ रही है तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे लोग। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर महेश जी आपके पास आते हुए, अब देखिए सवाल यह है कि नेताओं को एकजुट रखने की राहुल गांधी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, देखिए सवाल वही है कि नेताओं को, जी बोलिए महेश जी। ठीक है, वीरेंद्र सोनी जी आपके पास आते हुए, नेताओं को एकजुट रखने की राहुल गांधी के लिए अब ये कितनी बड़ी चुनौती सामने नजर आ रही है? देखिए राहुल गांधी के लिए तो चुनौती है। असंध की जनसभा में राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलाए थे, लेकिन क्या हुआ उससे? क्या इन पर कोई असर हुआ? तो ये एक जो एकता का ये एक दिखावा किया गया था, तो लोगों को जानकारी थी, लोगों को पता था कि ये सिर्फ नाटक है, और वो नाटक दिखाई दिया भी, चुनाव के दौरान भी दिखाई दिया। भाई जो काम राहुल गांधी नहीं कर सके अब वो कौन करेगा? राहुल गांधी की भी जानकारी में है कि इन नेताओं में आपसी मतभेद है, महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। वो कह भी चुके हैं कि इन नेताओं की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस हारी। लेकिन अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो कोई निकलेगा नहीं, देखिए हर जगह होते हैं, लेकिन देखिए मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं होते, वो एक अंदर ही अंदर सीमित रहते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन या तो खुल्लम खुला चुनौती दी जाती है, खुल्लम खुला एक दूसरे पर प्रहार किए जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। इस स्थिति में कोई सुधार होगा ऐसा दिखाई देता नहीं है। राहुल गांधी भी बेबस है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में जब तक नया नेतृत्व खड़ा नहीं किया जाएगा, नए नए लोग संगठन से नहीं जोड़े जाएंगे, पार्टी को नया क्लेवर नहीं दिया जाएगा, एक नए रूप में पार्टी नहीं आएगी, तो नेताओं में रस्साकशी तो चलने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। तो इसके लिए पार्टी को नए लोग खड़े करने पड़ेंगे। अगर पुराने मठाधीशों को ही महत्व दिया जाता रहेगा तो नए लोग पार्टी से जुड़ेंगे कैसे? तो जो पूरे पुराने लोग हैं जो काफी समय से पदों पर बने हुए हैं या जिनका कांग्रेस संगठन पर वर्चस्व है, तो वो नए लोगों को आगे आने नहीं देते।
वो अंगद के पांव की तरह अपने पांव जुमाए बैठे हैं। तो ऐसे में नए लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए, नए खून को आगे महत्व देना पड़ेगा, उनको पार्टी की रीति नीति से जोड़ना पड़ेगा और उनको महत्व भी देना पड़ेगा। अगर पुराने लोग ही हमेशा हावी रहेंगे तो नए लोग पार्टी में आने से हिचकेंगे। ठीक है, महेश जी आपके पास आते हुए, अब देखिए अब आगे की स्थिति आप क्या देख पा रहे, क्या अभी भी अपने समर्थकों को बांध कर रखना चाहते हैं जो बड़े नेता हैं? देखिए, यकीनन मैं ये बात कह सकता हूं कि मठाधीश जब तक कमजोर नहीं किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, पूरी कांग्रेस पार्टी गड्ढे में पड़ी रहेगी। मठाधीशों की शक्तियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, फिर चाहे जिलाध्यक्ष बनाइए आप, चाहे प्रदेशाध्यक्ष बनाइए। उदय भान जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया से बाहर नहीं निकल पाए, नरेंद्र कोशिश जरूर कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक भी कुमारी शैलजा समर्थकों को यह आशंका है कि कहीं उदय भान की तरीके से ही जो कार्यशैली है राव नरेंद्र की देखने को नहीं मिले। ये उम्मीद वो जाहिर कर रहे हैं, ये आशंका वो जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल राव नरेंद्र अपनी भरसक कोशिशें तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मठाधीश जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तक ना तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो सकता है और ना ही जिलाध्यक्ष मजबूत हो सकते हैं। यहाँ एक क्षत्रप के तौर पर जिन नामों को तय कर लिया गया है कांग्रेस पार्टी में, फिर चाहे 3 या 4 नाम है, लेकिन वो 4 नामों में भी एक नाम सबसे मजबूत है और बाकी 3 नाम गौण हो जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो एक शख्सियत और एक परिवार में सिमट गया है। बाकी नेताओं को ना तो वरीयता मिल पा रही है, ना तो टिकट मिल पा रही है, ना तो उनकी कोई हैसियत नजर आ रही है। तो ऐसे में गैर जाट वोटर्स को साधने का काम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ कैसे जोड़ा जाएगा? जब तक आपको लगेगा कि ये पार्टी सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी है, उन्हीं को साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं को प्राथमिकता पर रखने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता ने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वोट दिया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन जाएंगे। अब यही बात जो कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहनी चाहिए थी, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, जिसका फायदा गैर जाट वोटर्स के ध्रुवीकरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी। अभी जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि मठाधीश जब तक कमजोर नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी कमजोर रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में अब क्यों एकजुट नहीं हो पा रही है कांग्रेस, और लगातार जिस तरीके से संविधान दिवस कार्यक्रम में आज दूरियां देखी, बहुत सारे सवाल ऐसे उठते